नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। भारत के सियासी इतिहास में साल 2014 को देश की सियासत की धारा मोड़ देने वाले वक्त के तौर पर याद किया जाएगा। इस साल देश पर 5 दशक से ज्यादा वक्त तक शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत की पहली राजनीतिक ताकत की हैसियत गंवा दी। 1980 में बनी बीजेपी देश की पहली राजनीतिक ताकत बन गई। दिलचस्प ये है कि 1984 के चुनाव में जब कांग्रेस ने 414 सीट हासिल कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, तब बीजेपी को महज 2 सीटें ही हासिल हुई थी। लेकिन इस बार 282 सीट जीतकर बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और कांग्रेस 44 पर सिमट गई। दिल्ली 0, 2009 में 7, जम्मू कश्मीर 0, 2009 में 2, हिमाचल प्रदेश में 0, 2009 में 1, उत्तराखंड 0, 2009 में 5, राजस्थान 0, 2009 में 20, गुजरात 0, 2009 में 11, तमिलनाडु 0, 2009 में 8, उत्तर प्रदेश 2, 2009 में 21, मध्य प्रदेश 2, 2009 में 12, महाराष्ट्र 2, 2009 में 17, आंध्र प्रदेश 2, 2009 में 33, पंजाब में 3, हरियाणा में 1, असम में 3। बताने की जरूरत नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में यह कांग्रेस के पतन की कहानी है। बेशक माना जा रहा था कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहेगा, लेकिन इतना खराब रहेगा इसकी उम्मीद शायद कांग्रेस नेताओं ने भी नहीं की। 125 साल पुरानी पार्टी का यह सबसे बुरा दौर है, लिहाजा शर्मनाक हार पर कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर और जिम्मेदारी लेने देने का खेल शुरू हो गया। जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूं, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूं। I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about, and as vice president of the party, I hold myself responsible for what has happened. सारी वर्किंग कमेटी ने एक मत से, एक राय से इस पर चर्चा करने से मना किया और कहा कि इसका सवाल नहीं पैदा होता, आपके त्याग पत्र से समस्या का हल नहीं निकलेगा। बेशक 1-2 इस्तीफों से कांग्रेस की समस्या खत्म नहीं होने वाली। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में रही हो, उस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की हैसियत पाने तक के लाले पड़ जाएं, तो खुद ब खुद साफ हो जाता है कि मामला कितना गंभीर है। 1984 में 414 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी संकट के दौर से कभी बाहर नहीं निकल सकी। चुनाव दर चुनाव उसकी हालत खराब होती गई। इंदिरा की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उसे 414 सीट मिली। बोफोर्स घोटाले और वीपी सिंह के आंदोलन के असर में 1989 में उसकी सीटें घटकर 197 रह गई। राजीव की हत्या की वजह से 1991 में सहानुभूति लहर का उसे फायदा मिला, सीटें 244 हो गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता ही रहा। 1996 में 140, 1998 में 141, 1999 में 114 और 2004 में 145। जब कम सीटों के बावजूद यूपीए 1 की गठबंधन सरकार बनाने में कामयाबी मिली। 2009 में उसे 206 सीटें मिली,
लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल के शासन पर जनता ने अंतिम फैसला 2014 में दिया। सोनिया गांधी का मार्गदर्शन और चुनाव में राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस की गिरती हालत संभाल नहीं सकी। लिहाजा ये सवाल अब पूछा जा रहा है, आखिर क्या वजह है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 414 से 44 पर आकर सिमट गई। इन चुनावों में कांग्रेस 414 से 44 के आंकड़े पर पहुंच गई और अब वक्त है हार के पोस्टमार्टम का। मगर बड़ा सवाल ये कि एक राजनीतिक ताकत के तौर पर कांग्रेस एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका अदा करेगी या फिर भीतर कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार उंगलियां सीधा आला नेतृत्व पर उठ रही हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। देश को 6 प्रधानमंत्री देने वाली पार्टी, आजादी के बाद के 67 साल के इतिहास में करीब 55 साल देश पर शासन करने वाली पार्टी। राजीव गांधी की अगुवाई में 1984 में 414 सीटें जीतकर भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी सफलता हासिल करने वाली पार्टी। आज उनके बेटे राहुल गांधी की अगुवाई में 2014 में महज 44 सीटों पर सिमट गई। सवाल है, कांग्रेस की इतनी बुरी गति कैसे हो गई? आखिर गलती कहां हुई जो जनता ने कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं दी? कांग्रेस में भी इस सवाल पर कोहराम मचा हुआ है। चुनाव के शर्मनाक प्रदर्शन की वजह से ही शायद ये पहली बार है जब कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी पर पहला पत्थर मिलिंद देवड़ा ने फेंका है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, राहुल के सलाहकार न तो जमीनी हकीकत समझते हैं, न उन्हें चुनावों का अनुभव है, फिर भी वो फैसले ले रहे हैं। एक ऐसे गैर अनुभवी लोग बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और सांसदों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनते। ऐसे लोग विरोधी आवाज को दबाने में लगे रहते हैं। हम में से कई लोगों ने ये महसूस किया है, हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। अब ये रवैया बदलने का वक्त आ गया है। आगे जो चुनाव लड़ेगा उसके दिल में, उसके दिमाग में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होनी चाहिए, उसके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा होना चाहिए। दक्षिण मुंबई से चुनाव हार जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने यूं तो राहुल गांधी की कोर टीम पर निशाना साधा है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि आज खुद राहुल गांधी तक भी पहुंचेगी, सोनिया गांधी तक भी पहुंचेगी और 10 साल तक यूपीए सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भी पहुंचेगी। 414 से 44 तक के हाल में कांग्रेस कैसे पहुंच गई, इस पर खुद कांग्रेस में सवाल तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न कहीं हमने जनता का विश्वास खोया है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर हुआ है और ग्रास रूट लेवल से डिस्कनेक्ट हुआ है। हार और जीत ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कांग्रेस के भीतर से आ रहे अब तक के विचार और बहस से कांग्रेस की शर्मनाक हार के कुछ प्रमुख कारण उभरकर सामने आ रहे हैं। मसलन चुनाव प्रचार में राहुल का नेतृत्व, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मौन, सरकार का भ्रष्टाचार और खराब प्रदर्शन, बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने में नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं। हार के लिए राहुल गांधी पर सवाल उठे हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। बहुत से नेताओं का मानना है कि यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार,
महंगाई जैसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया। तमाम सीमाओं के बावजूद कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन सरकार के कामों को जनता को बताने समझाने में असफल रही। Over the years, the government could not convey to the people its achievements. Then we cannot sort of hold Rahul Gandhi responsible for it. कांग्रेस के 414 से 44 तक सिमट जाने की कहानी में गलतियां कहां-कहां हुई और 2014 में शर्मनाक हार क्यों मिली, इस पर लंबे वक्त तक मंथन जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की बीमारी का इलाज क्या है? क्या कुछ इस्तीफों से कांग्रेस के हालात सुधर सकते हैं? सारी वर्किंग कमेटी ने एक मत से, एक राय से इस पर चर्चा करने से मना किया और कहा कि इसका सवाल नहीं पैदा होता, आपके त्याग पत्र से समस्या का हल नहीं निकलेगा। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस अगर अपना सुनहरा इतिहास दोहराना चाहती है और अपना वजूद बचाए रखना चाहती है, तब उसे पार्टी में आमूल-चूल बदलाव करना पड़ेगा। उसे पुराने नारों और फलसफों को अलग कर बदलते हुए भारत और उसके समाज की आकांक्षाओं को समझना होगा। – 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ नजर आया कि जहां भावी पीएम नरेंद्र मोदी समाज के लगभग हर तबके से जुड़ने में कामयाब रहे, इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, वहीं कांग्रेस इस मोर्चे पर बुरी तरह से नाकाम रही। भोपाल से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। 1984 की सफलता के बाद 3 सरकार और लगभग 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद गौर से देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कम होता गया। हालांकि उसकी सीटें 19-20 होती रही, लेकिन इतना साफ है कि वो जनता से पहले जैसा रिश्ता बनाने में नाकाम रही। देखते हैं यही पतन गाथा। इकतीस अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। देश में जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ। देश और कांग्रेस की कमान इंदिरा के बेटे राजीव गांधी के हाथ आ गई। इसके 2 ही महीने के भीतर 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ। इंदिरा की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर का कांग्रेस को फायदा मिला। चुनावी इतिहास में पहली बार उसे करीब 50% वोट हासिल हुए और ये वोट जब सीटों में तब्दील हुए तो आंकड़ा पहुंच गया 414। वहीं 2014 के चुनाव में 282 सीट पाने वाली बीजेपी को तब महज 2 ही सीट हासिल हुई थी। लेकिन एक तरफ जहां 1984 से बीजेपी ने लगातार तरक्की की, 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाने में कामयाब रही, वहीं पिछले 10 साल दिल्ली पर शासन करने के बावजूद कांग्रेस 44 के आंकड़े पर सिमट गई। ऐन मौके पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़कर जीतने वाले जगदंबिका पाल का कहना है कि कांग्रेस के अच्छे दिन अब कभी नहीं लौटने वाले हैं। ये भी सच्चाई कि जयपुर के बाद सारा निर्णय सोनिया ने भी राहुल को दे दी और फिर उन निर्णयों से आज पार्टी को जिस तरीके का पराजय का सामना करना पड़ा है, इससे शर्मनाक हार तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती। फिलहाल कांग्रेस के विरोधियों का यही मानना है कि उसके दिन बहुरने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन 1984 के शानदार प्रदर्शन के बाद हुए लगातार पतन के बीच कांग्रेस कमबैक का मादा दिखाती रही है। 85 में 414 की सफलता के बाद 1989 में हुए अगले चुनाव में कांग्रेस संकट में दिखाई दी, जब बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने में सफलता पाई। 1989 के चुनाव में कांग्रेस का आंकड़ा 414 से 197 पर सिमट गया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1991 में कांग्रेस ने कमबैक किया
लेकिन इसके पीछे दुखद इतिहास जुड़ा है। चुनाव के बीच ही 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एलटीटीई ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। दूसरे दौर के चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा मिला। 1991 के चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस बार उसके साथ गांधी परिवार नहीं था। राजीव की हत्या के बाद सोनिया ने सियासत से दूरी बना ली। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इसी दौर में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने देश में खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। मगर मंडल कमंडल की राजनीति और कांग्रेस के भीतर के तमाम अंतर्विरोधों की वजह से पार्टी 1996 के चुनाव में 140 सीट पर ही सिमट गई। 161 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने पहली बार 13 दिन के लिए सरकार बनाई, लेकिन बहुमत नहीं साबित कर सकी। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। ये बीजेपी के उभार का दौर था। दूसरी तरफ तब 100 साल से ज्यादा का इतिहास रखने वाली कांग्रेस खुद को खोज रही थी। आखिरकार 1997 में कांग्रेस एक बार फिर गांधी परिवार की शरण में पहुंच गई। पार्टी में सोनिया गांधी का आगमन हुआ। 1998 में वो पार्टी अध्यक्ष बनी और उसके साथ ही कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिशें शुरू हो गईं। लेकिन ये कोशिशें चुनाव नतीजों में नजर नहीं आईं। 1998 के चुनाव में कांग्रेस महज 141 सीटें हासिल कर सकी, जबकि 1999 के चुनाव में उसे 114 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अगले 5 साल अटल की एनडीए सरकार ने देश पर शासन किया। 2004 का चुनाव उसने इंडिया शाइनिंग के नारे पर लड़ा, लेकिन 2004 के चुनाव में 145 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन की सरकार बनाकर अपनी कमबैक करने की ताकत का सबूत दे दिया। 2014 में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर अपनी कमबैक की ताकत की तलाश पर निकलने को तैयार दिखने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस 16वीं लोकसभा में और संसद के बाहर सड़क पर विपक्ष की भूमिका को किस तरह से निभाएगी। सवाल ये भी है कि पार्टी नेतृत्व पर उठने वाले संदेह को कैसे दूर करेगी। यही वो बातें होंगी जो तय करेंगी कि कांग्रेस एक बार फिर चुनावी सियासत में कम बैक कर पाएगी या नहीं। दिल्ली से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।